डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 13 फरवरी से 3 दिन मैनपाट महोत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देगा मैनपाट महोत्सव। सरगुजा में 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां हुई तेज। दुर्ग में गंदा पानी पीने से 2 वार्ड में फैला पीलिया, डॉक्टर्स की टीम ने घर घर जाकर की जांच, स्वास्थ्य जांच और निगरानी बढ़ाई गई। बिलासपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने परिसर किया सील, जांच की, कोई संदिग्ध वस्तु लेकिन नहीं मिली। धमतरी के बलियारा गांव में पानी को लेकर हाहाकार, वार्ड 9 से 10 में 2 महीने से पानी नहीं, बूंद बूंद पानी को भटक रहे ग्रामीण। और जीपीएम में 6 लाख की पुलिया धसी, कलेक्टर ने जांच समिति गठित की, रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष के पहले जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री निवास पहुंचे 1880 से अधिक आवेदकों में से कई का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर प्रदान भी की गई। सीएम साय ने अधिकारियों को लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार गरीबों और दिव्यांगों के स्वावलंबन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज 9 वर्ष 2026 का ये पहला जनदर्शन का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री निवास में, और आज कुल 1880 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास, स्वेच्छानुदान, राजस्व विभाग से संबंधित, पेंशन से संबंधित, स्वास्थ्य बीमारी के इलाज के लिए सहायता, समाज कल्याण विभाग से व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया है। 6 ट्राईसाइकिल का आज वितरण किए हैं और श्रवण यंत्र 4 लोगों को प्रदान किए हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जनकपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने वाहन चालकों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर लगाया। इस दौरान मोबाइल हेल्थ टीम ने लगभग 50 चालकों की आंखें, बीपी और शुगर की जांच की। एसआई दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए चालक का शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। वहीं जांच के साथ ही चालकों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोगों के लिए भी जागरूक किया गया। अभी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस एवज में हर दिन एक अलग अलग कार्यक्रम रखना प्रस्तावित था। तो आज दिनांक 8/1/2026 को जितने भी वाहन चालकों हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। आंखों का चेक, बीपी, शुगर सब चेक कराया गया। इस दौरान उनकी नजर की देखी गई। जो डॉक्टर साहब द्वारा चेक किया गया, हमारे साथ जो उपस्थित है डॉक्टर साहब, आई स्पेशलिस्ट, इनके द्वारा चेक किया गया, बीपी वगैरह भी चेक किया गया है। और ये क्या है, एक आम जनों को जान की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक रूल का पालन कराने हेतु ये सब किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबिकापुर पहुंचे। उनका ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां की सरकार के आमंत्रण पर आयोजित है। जम्बूरी मामले पर सीएम ने कहा कि इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मामला सेंट्रल का विषय है और आगे की कार्यवाही केंद्र स्तर पर होगी। वहीं केंद्र के बजट पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है।
देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज़्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा, बुआई का और कटाई का, उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी और उस समय इनको कृषि मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और दोनों कोर्ट परिसरों को तत्काल खाली कराया गया। धमकी की गंभीरता को देखते हुए राजधानी रायपुर के न्यायालय परिसर में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड कोर्ट परिसर की सघन तलाशी में जुटी रही। आपको बता दें कि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस धमकी देने वाले के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई है। देखिए, बहुत गंभीर और एक चिंताजनक विषय है कि कोर्ट परिसर को उड़ा देने की धमकी थी तथाकथित कुछ अपराधियों के द्वारा मेल के माध्यम से दी गई है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में गहमा गहमी बढ़ी है। पुलिस चाक चौबंद करके जांच की कार्रवाई कर रही है। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई हुई थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पक्षकारों का आना जाना है, अपराधियों का आना जाना है और कौन अपने जेब में क्या लेके आ रहा है, किसके बैग में क्या है, ये परमानेंट तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा के जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। तो कहीं ना कहीं गृह विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण अपना लगातार रोजगार और वकालत के पैसे के लिए आते हैं। हमारे न्यायाधीशगण यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे समय में इस विषय को गंभीर से लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रभारी सचिव सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और केंद्र की बीजेपी सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था और फंड का पूरा नियंत्रण पंचायतों के पास था, लेकिन अब योजना को केंद्रीकृत कर दिया गया है। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि अब ये गरीब और मजदूर वर्ग के लिए सुरक्षा कवच थी, जिस पर सरकार ने प्रहार किया है। भारत सरकार ने और भाजपा ने खासकर जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, बहुत जिद करी इन्होंने, महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अंत में खुद प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए और हाथ जोड़ के कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ऐसे ही जो हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधित करने का काम केंद्र सरकार ने शुरू में किया था, हमने विरोध किया, अपने हाथ खींच लिए। मोबाइल फ़ोनों के ऊपर एक चिप डालकर उसको ट्रैकिंग वाला उन्होंने घोषणा करी, जब विरोध हुआ उस पर हाथ खींच लिए। और इस बार भी मैं बताना चाहता हूँ, नरेगा को लेकर जो मंशा है, ये कहते हैं ये नरेगा 2.0 है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उन्होंने उनका अपमान किया है। और जो मूल भावना है, हम लोग यूपीए सरकार में राइट बेस्ड सरकार चला रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू वर्क। ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं था। स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट बहुत जगह होते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं था। संवैधानिक अधिकार क्या चीज़ होती है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों ने जनता को प्रोवाइड किया था कि अगर आप काम मांगेंगे, कोई ग्रामीण परिवार का व्यक्ति, और 15 दिन तक आपको कलेक्टर काम नहीं देता, तो 16वें दिन आपका भत्ता चालू हो जाएगा। ये पावर उसके अंदर थी। और ये जो स्कीम्स होती हैं, ये नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी पे डिपेंड होती हैं, कब कहाँ किसको कितना फंड देंगे, कौन कहाँ काम करेगा। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाया था, उसकी भावना को आप समझिए कि एक यूनिवर्सल प्रोग्राम संविधान से गारंटी कि आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं।
राजनांदगांव जिला न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना मिली। यह न्यायालय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां क्रिमिनल, सिविल और एनआईए से जुड़े मामले सुनवाई के लिए आते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बम स्क्वाड टीम को जांच के लिए भेजा गया। वहीं एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि धमकी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे सरकारी वीपीएन के जरिए भेजा गया। बम स्क्वाड सघन जांच कर रहा है। आज दिनांक 8 जनवरी को डीजे कोर्ट में एक मेल आया है, संदिग्ध मेल है, जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का, आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पे तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। ये मेल वीपीएन के माध्यम से शासकीय मेल आईडी में आया है डीजे कोर्ट के, और बाकी सारी चीज़ें साइबर में जांच करने पे ही पता चलेंगी, क्योंकि आजकल थ्रेट मेल्स जो हैं वो वीपीएन के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो उन्हें ट्रेस करने में समय लगता है। तो इस संबंध में एक अपराध भी कायम किया जाएगा और जांच भी की जाएगी। पर प्रथम दृष्टया अभी चेकिंग अभियान जो है वो जारी है। आज एमसीबी में यातायात जागरूकता अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर सक्रिय है। अभियान में 12 बसों, 18 ऑटो और 2 टैक्सियों के दस्तावेजों की जांच की गई। जिन वाहनों के कागजात अधूरे या अपूर्ण पाए गए, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। ये अभियान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एमसीबी जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड पे है। पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देश में 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम सघन जांच अभियान चला रही है। मनेंद्रगढ़ बस स्टैंड और खेड़िया तिराहा जैसे प्रमुख स्थलों पर बस, ऑटो और टैक्सियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अभी जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यातायात जागरूकता मंथ चल रहा है, जिसमें एसपी महोदय रत्ना सिंह मैडम के निर्देश पर आरटीओ की टीम और पुलिस टीम के द्वारा सभी चौक चौराहों में जाकर, जैसे बस स्टैंड में है और रेडिया तिराहा में जाकर 12 बसों और 18 ऑटो और 2 टैक्सियों को ऊपर समझाइश देते हुए कार्रवाई की गई है। उनके कागजात थे, उनको समझाइश दी गई है, और नहीं थे उनको भी समझाइश दी गई है कि आगे भी यातायात नियमों का पालन करें और जागरूक रहें। अभी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।